Hello everyone, my name is Sandeep Singh and today's topic is how to file income tax return for small business। अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। सो आपने कमेंट में सजेशंस दिया था कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। सो जैसे कि आप जब जानते हैं कि चार्टर्ड विजडम का हमेशा से फोकस रहा है कि स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेसमैन की हेल्प करी जाए। सो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जिसमें आपको इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, GST से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। चलिए शुरू करते हैं। ITR फॉर्म्स फॉर बिजनेस। आज हम बात करने वाले हैं ITR 4 के बारे में। ITR 4 स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नहीं है। इसमें आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टर्नओवर शो करते हैं, यानी कि ये उन बिजनेसमैन के लिए जो अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है, और प्रिजम्पटिव बेसिस पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट का टर्नओवर शो करते हैं और उसका एस्टिमेटेड इनकम वो अपने हिसाब से शो करते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, और उसी बेसिस पे वो टैक्स पे करते हैं अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और ITR फाइल करते हैं। बट एक फॉर्म है ITR 3, वो उन बिजनेसमैन के लिए है जो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिनका टर्नओवर चाहे 2 करोड़ से ज़्यादा हो या 2 करोड़ से कम हो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी शो करना पड़ता है, और ये एक डायरेक्टली आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी इनकम टैक्स की वेबसाइट से, और फिर उस यूटिलिटी के थ्रू आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो ITR 3 फाइल करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, बट ITR 4 बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आप खुद ITR 4 फाइल कर सकते हैं। सो ITR 4 फाइल करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका जो भी टर्नओवर है, अगर वो बैंक के थ्रू आपकी जितनी भी सेल्स आ रही है, सेल प्रोसीड्स आ रही है, तो अगर बैंक चाहे अकाउंट पे ही चेक हो, किसी भी तरीके से अगर बैंक के थ्रू आप जितनी भी सेल्स कर रहे हैं उसका कम से कम 6% आपको प्रॉफिट शो करना कंपलसरी है। वहीं अगर आप किसी और मोड से चाहे कैश बेसिस पर अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 8% उसका आपने प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है ITR 4 फाइल करते वक्त बस। और उसके बाद इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट बताने लायक नहीं है, सीधे लाइव डेमो दिखाते हैं हम आपको। लॉगिन करना पड़ेगा। माय अकाउंट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम TDS का फॉर्म चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना TDS डिडक्ट हुआ है। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रजिस्टर करना है और किस तरीके से फॉर्म 26AS को आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ITR 4 के बारे में। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR के अंदर हम जाएंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2017-18, जो फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, उसकी जो इनकम है उसको हम एसेस कर रहे हैं। जो ITR फाइल कर रहे हैं वो फाइल कर रहे हैं 2017-18 में, और ITR का जो नेम होगा, 2 तरीके की ITR हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ITR 1 एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो स्मॉल बिजनेसमैन ITR 4 फाइल कर सकते हैं। सो ITR 4 पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो हमारे पास 3 ऑप्शन है। फ्रॉम पैन डाटाबेस, जो आपके पैन डाटाबेस में जो आपने एड्रेस दिया था, अगर अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न फाइल, जो आपने पिछली रिटर्न में जो एड्रेस था तो वो प्रीफिल्ड हो जाएगा, या अगर आप कोई न्यू एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर तो हम करेंगे फ्रॉम पैन डाटाबेस और सबमिट कर देंगे। सबसे पहला पेज इंस्ट्रक्शंस का होगा, फिर खुलेगा पर्सनल इन्फो का, यानी कि इस पेज में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप चेक कर लें, ध्यान से डालें, और ध्यान रहे कि आप अपना आधार नंबर ज़रूर लिंक कर लें, और आधार को यहाँ मेंशन भी करें, यानी कि आपको आधार को पेन से लिंक करना है। उसको हम लास्ट में देखेंगे किस तरीके से लिंक होगा, और साथ ही आपको अपना आधार नंबर भी मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, ओरिजिनल रिटर्न है, ड्यू डेट होती है ITR फाइल करने की 31 जुलाई। सो 31 जुलाई से अगर आप पहले कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आफ्टर ड्यू डेट, और उसके बाद यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगी इनकम डिटेल्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये BP यानी कि नॉन BP है, यहाँ से हम इसको फिल करेंंगे कितनी हमारा टर्नओवर है, कितनी रिसिप्ट्स है, और बाकी अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या उसकी अगर जो वैल्यू है, इनकम है अगर हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देंगे डिडक्शंस की डिटेल्स।
सो डिडक्शंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने बात करी है कौन कौन सी डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप डिडक्शन लेने से पहले डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक को क्लिक करके ज़रूर वीडियो देखें। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यह 44A ही, इसको कुछ नहीं करना है, नॉन बीपी। अब यहाँ पर आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके बिजनेस का नेचर हो। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें बिजनेस नहीं आता है तो आप अदर सेक्टर में डाल सकते हैं, अगर इनमें से जो भी ऊपर बिजनेस शो कर रखे हैं। अगर इनमें से आपका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ अलग बिजनेस है, तो अदर सेक्टर में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेड नेम आपने मेंशन करना ज़रूरी है, जो आपका ज़रूरी तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने पहले बात करी थी, अगर आप बैंक के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उससे जो आपका टर्नओवर है, बैंक से जो आपका सेल्स प्रोसीड्स आ रही हैं, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 8,10,000 रुपीज़ मेरे पास टर्नओवर है, एस्टिमेटेड टर्नओवर है, क्योंकि हम प्रेजेंटिव बेसिस पे फाइल कर रहे हैं। एनी अदर मोड, किसी और मोड से सपोज हमारे पास 20,000 का टर्नओवर है कैश बेसिस पे और बैंक के थ्रू 8,10,000। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो आपका टोटल टर्नओवर हो, क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 20 लाख है। तो अगर आपका ये लिमिट अगर आप यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा कर देते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। सो अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है और आप नहीं चाहते कि आप रजिस्ट्रेशन लें, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज़ से कम ही रखनी है अपने टर्नओवर। और अगर आप नोटिफाइड स्टेट्स में 11 नोटिफाइड स्टेट्स है जहाँ पर टर्नओवर की लिमिट 10 लाख है, तो वहाँ पर आप 10 लाख रखेंगे या उससे कम। अब 6% ऑफ E1A, यानी कि बैंक के थ्रू आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक के थ्रू जो आपकी टर्नओवर है, उसका कम से कम 6% आपको प्रॉफिट दिखाना है। ये कम से कम अमाउंट है, 6% से आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो सपोज़ हमने आप 20% दिखाए, आप 30% दिखाए, जितना मर्जी आप दिखा सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पर दिखा देते हैं 3,50,000 और 8% ऑफ E1B, कितना भी दिखा सकते हैं, मिनिमम 6% होना चाहिए। आप 8% दिखाएं, आप 9%, 10%, 12, 15, 40, 50, 70, 80, जितना मर्जी दिखाएं, मिनिमम 6%। और यह है 8% ऑफ E1B, यानी कि अगर आप कैश बेसिस पे करते हैं तो इसका कम से कम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है, यानी कि 20,000, कम से कम 8%। उससे ज़्यादा आप कितना भी दिखा सकते हैं। सपोज आपने दिखा दिया 50% इसमें प्रॉफिट है। सो 10,000 यहाँ पर हमारी इनकम होगी और 3,50,000 के ऊपर होगी, तो टोटल इनकम होगी 3,60,000। अब हम इनकम डिटेल्स में जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे बिजनेस इनकम हो गई हमारी 3,60,000 रुपीज़ की। उसके बाद आप डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिडक्शंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। और अभी अगर हम कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं तो हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी 3,60,000, जिस पर टैक्स बनेगा 11,000 और रिबेट मिलेगी 5,000 की। रिबेट 5,000 की तब मिलती है जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगी। 5 लाख से कम है तो इसलिए मैक्सिमम रिबेट 5,000 तक की मिल सकती है। तो हमारा टैक्स बना 6,000, इस पर 3% एजुकेशन सेस लगा और टोटल टैक्स बन गया 6,180, 6,180 रुपये हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। लेकिन आप इसे और भी कम कर सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं, अगर आप डिडक्शंस के अवेल कर सकते हैं। अगर आप डिडक्शंस आपकी होती हैं तो फिर आप जितनी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो डिडक्शन के अमाउंट से कम हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं या सेव ड्राफ्ट करेंगे। अब जाएंगे टैक्स डिटेल्स के अंदर। अब यहाँ पर शो करेगा आपका TDS। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज़ का TDS यहाँ शो करता है। जो एम्प्लॉयर का नेम होगा, एम्प्लॉयर का टैन नंबर होगा, कितनी सैलरी है और कितना TDS डिडक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, उसके अलावा जो आपका TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा, ऑटोमेटिकली शो होगा यहाँ पर जितना TDS आपका कटा है। तो और फिर जाएंगे हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। अब यहाँ पर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया, जनरली स्मॉल बिजनेसमैन है तो आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते। कितना TDS क्लेम किया, अगर आपका TDS कटा है सो TDS कितना क्लेम किया है और टोटल टैक्स कितना बनता है। अगर आपका कुछ रिफंड बनता है तो यहाँ पर शो करेगा अभी 0 है, क्योंकि हमारा कोई TDS इसमें नहीं कटा है। लेकिन अगर आपका कोई TDS कटा है तो यहाँ पर शो करेगा रिफंड की अमाउंट, जितना आपको रिफंड मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है इंडिया में तो यस, जितने भी बैंक अकाउंट है आपको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। ये वाला बैंक अकाउंट है जिसमें अगर आपका TDS का रिफ़ंड होगा तो रिफ़ंड की अमाउंट आपको इस बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो ज़रा ध्यान से डालें IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर और हाँ
जितने भी बैंक अकाउंट से, अगर जिस भी बैंक अकाउंट में अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करे थे ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए थे, यानी कि 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच अगर आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए थे तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जब अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, यहाँ पर आएगा आपका नेम, फादर्स नेम, प्लेस और सेव ड्राफ्ट। उसके बाद साथ ही साथ सेव ड्राफ्ट करते रहे। और इसके बाद जैसे 80G है, 80G होता है अगर आपने कहीं डोनेशन दी है। अगर आप डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो जिसके पास डोनेशन रिसीव करने का सर्टिफिकेट है अंडर इनकम टैक्स, तो आपको यहाँ उसकी डिडक्शन मिल सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 4 बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबमिट करते ही आपकी ITR तो फाइल हो जाएगी, लेकिन ITR फाइल करने के बाद भी प्रोसीजर होता है कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करवाना होगा। अब वेरीफाई या तो आप ITR फॉर्म होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है ITR-V, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे तो ITR-V को आपको डाउनलोड करके साइन करना पड़ेगा और उसको बेंगलोर पोस्ट कराना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो, और आधार कार्ड में जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस रजिस्टर्ड नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो उसके थ्रू भी आप अपनी वेरीफाई कर सकते हैं ITR। तो वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ ITR फाइल कर दी है, उसको वेरीफाई नहीं करवाया तो उसका कोई मतलब नहीं है और वो आगे प्रोसेस भी नहीं होगी जब तक वो वेरीफाई नहीं होगी। और आधार को पेन से लिंक करने के लिए आप गूगल में सिर्फ टाइप करेंगे लिंक आधार टू पेन, सो ये लिंक ओपन हो जाएगी। और इसको आप जब क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आप अपना पेन नंबर लिखेंगे जो आपका आधार नंबर है, और नेम एज पर आधार पे जो आपका नेम है। अगर मिसमैच है नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का पेन में जो नेम हो, पैन कार्ड में जो नेम हो और आधार कार्ड में जो नेम हो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका आधार कार्ड में जो नेम में है, जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है, वो एग्जैक्ट स्पेलिंग आप यहाँ टाइप करें। अगर आपका आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ईयर दे रखा है, पूरी डेट नहीं दे रखी है, सो इस पर क्लिक करें। अगर आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो उसको ज़रूर करेक्ट करवा लें। और उसके बाद यहाँ पर आप इमेज में जो कोड है वो टाइप करेंगे और आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। और लिंक होने के बाद ये अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। सो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अ स्मॉल बिजनेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी स्मॉल बिजनेसमैन या किसी स्टूडेंट को अगर सीखना हो, इनका फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि ना सीखने की कोई उम्र होती है ना सिखाने की।